हाँ करारीवाल जी, हाँ दिल्ली के सीएम, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। अरे आता हूँ हाँ, आपके कॉलेजों में भी, दिल्ली के कॉलेजों में बच्चे रिक्रूट करने। अभी ये मैं जरा किसी आईआईटी में आया हूँ, नाम तो मैं भूल गया, पता नहीं कौन सा आईआईटी है। लेकिन ये यहाँ रिक्रूटमेंट खत्म करके यहाँ 4-5 बच्चे उठाने अपनी पार्टी के लिए, भारतीय कोडिंग पार्टी। आपको तो पता ही है, आपने वीडियो देखी है, मेरे को पता है, कमेंट में आए थे यार। तो मैं करता हूँ आपसे बात करता हूँ मैं। अरे सीएम आईआईटी से पढ़ा है तो क्या सारे दिल्ली के कॉलेज आईआईटी के बराबर हो गए क्या? अरे भैया जी स्यापा हो गया, जरा देखो क्या करें। हाँ भाई के हो गया भाई, के हो गया वैसे हाफ क्या रहा है, जल्दी बता बता। भैया जी वो 50 बच्चों को रेज्यूमे से शॉर्टलिस्ट किया था, 20 लोगों ने अपना सारे टेक्निकल राउंड पार कर दिए। भैया जी क्या करें अब, हमें तो 4 ही हाँ लेने तो थे। आसान है ना भाई, टेक्निकल राउंड में निकाल दे। ये तू पूछ ले ऐसे क्वेश्चन, वो डीएसआर वो मुश्किल वाले, जो बड़े मुश्किल मुश्किल गूगल ऊबर पूछती रहती हैं। पूछे भैया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मैं भी ना कर पाऊं। क्या वो भी कर लिए? अरे भाई ये सारे कोडिंग निंजा से पढ़ने लग गए क्या, जो वो मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कोडिंग निंजास के बारे में? अरे इनको ये स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में भी बताना है, आज मैं बता दूंगा। चल तो मैं बताता हूँ तेरे को, एक बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। टेक्निकल राउंड तो चल इन्होंने पार कर लिया है, अब इनका ना एचआर राउंड में काटते हैं। बहुत गंदा एचआर राउंड में खुद जाके लेता हूँ और काट देते हैं इनका, मैं बता रहा हूँ। एचआर राउंड में तो ये अपनी टेक स्किल्स दिखा के, कोडिंग करके भी मेरे को इम्प्रेस तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं पूछूंगा क्वेश्चन जो तुम्हें बताऊंगा अभी मैं वीडियो में। तो मैं पूछ लूंगा ऐसे क्वेश्चन और फिर निकाल देंगे। एचआर राउंड में भी लोग निकलते हैं क्या? मेरे को तो लगा था सब पार हो जाते हैं एचआर राउंड में। अरे अच्छा हाँ, वो मेरे कॉलेज का एक था ना, वो आईसीपीसी निकाला हुआ, जिसको हर बार एचआर राउंड में ही निकाल देते थे। वैसे दिक्कत क्या हो गई, क्यों निकालना है? अरे भैया जी असली में बात क्या है ना, वो 4 लोंडों ने गेट सेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, इसलिए निकालना है उन्हें। क्या गेट सेज सब्सक्राइब नहीं कर रखा था इसलिए निकालना है एचआर राउंड में? सही कह रहा है, अभी निकालता हूं मैं, पहले क्वेश्चन में निकाल दूंगा। तुम्हें भी बता रहा हूँ, गेट सेज को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो एचआर राउंड में चेक हो जाता है। मैं चलता हूँ। अरे भैया जी ये ऑन छोड़ गए अब। अरे मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो कोडिंग निंजास का स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, नीचे लिंक है, वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, तब तक मैं भैया जी को संभालता हूँ, पहले एचआर राउंड खत्म करा के आऊँ। तो क्या हाल है दोस्तों, तुम्हें वीडियो का पूरा इंट्रोडक्शन देख के पता चल गया किस बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले जो फाइनल राउंड होता है ना तुम्हारे कॉलेज नहीं, तुम्हारी जॉब का जो तुम्हारा फाइनल राउंड होता है, 2-3 टेक इंटरव्यू देने के बाद एक आता है एचआर राउंड, जो सबसे खतरनाक लगता है कुछ लोगों को। कुछ लोग उसको ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, कुछ हमारी तरह होते हैं जो सब आंसर कर देते हैं, और कुछ होते हैं यार जो घबरा जाते हैं थोड़ा, क्योंकि एचआर जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा बंदा होता है, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है। तो आज हम उस इंटरव्यू को पूरा खोलेंगे, तुम्हें पूरी टिप्स देंगे कैसे तुम उसे आसानी से पार कर सकते हो। क्योंकि यार तुम टेक में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, मेरे को दिख रही है तुम्हारी मेहनत, एचआर में भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो कम से कम ये ना हो कि यार पूरा कोड करने के बाद, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आखिरी राउंड में तुम्हें कोई ना निकालते। कम से कम ये ना हो यार तुम्हारे साथ, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। भैया जी बता ही चुके होंगे तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई नहीं, चल जाएगा। कमेंट करके बताना इंट्रो कैसा लगा। हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो हम बात करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस एचआर राउंड की। यार तो जैसे तुमने देखा हो कुछ कंपनीज है जिनमें एचआर राउंड बिल्कुल नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूं मैं, Amazon जब कुछ जनरली कैंपसेस में जाती है, या बहुत अच्छे कॉलेज में या सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में भी, तो एचआर राउंड स्किप ही कर देते हैं। एंड कुछ कंपनीज, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनीज में कोई ना कोई एचआर राउंड या फाइनल कोई बंदा जो टेक रिलेटेड क्वेश्चन ही कुछ और पूछ के तुम्हें सिलेक्ट या डिसिलेक्ट या अनसिलेक्ट करे, वैसा जरूर होता है। तो एक Amazon वाला एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूं हर बार, क्योंकि उससे उनका वर्क कल्चर पता चलता है। अगर कोई कंपनी तुम्हें अदर देन टेक पर्सपेक्टिव से देखे बिना एक दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं जज कर रही, तो मतलब वो तुम्हें ले जाके सिर्फ कोड ही कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, ऐसा उनके इंटरव्यू प्रोसेस से लगता है। हो सकता है रियलिटी कुछ और हो, इसलिए हम Amazon के बारे में कुछ नहीं बोले। हम वैसे बताता हूँ, अगर कोई कंपनी नहीं ले रही एचआर राउंड, वेल एंड गुड, तुम्हें टेक आता है, तुमने टेक किया, तुम्हारी जॉब लग गई। बट जो 90% कंपनी एचआर राउंड ले रही हैं, वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यार टेक नॉलेज जरूरी नहीं है चेक हो पाए। वो 45 मिनट्स के 2-3 इंटरव्यू में कहाँ किसी का पता चलता है कि टेक हो सकता है वो क्वेश्चन उसने करा हो और टेक नॉलेज उसने उस टाइम वो शोकेस कर पा रहा और असली में ना हो। तो कुछ चीजें होती हैं जो एक एचआर राउंड में टेस्ट हो जाती है, कि मान लो गिरी से गिरी हालत में उसको नहीं आती होगी कोडिंग, फिर भी उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, उसकी अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो सीख लेगा, या वो बिना सीखे अभी आया है लेकिन हो सकता है कंपनी में घुसते ही वो स्किल, क्योंकि कंपनी सिखाती है जनरली ज्यादातर चीजें, तो वो स्किल गेन कर लेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी को, अगर उसको अभी कोडिंग नहीं भी आती है, उसने 1-2 क्वेश्चन जो उसे आते थे बस वही पूछ लिए गए और वो एक फॉल्स नेगेटिव वाला सिचुएशन होता है, वो हो गया। तो इसलिए कंपनीज के लिए एचआर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कोडिंग निंजास को तो आप जानते ही, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं वहाँ पे, इतना बढ़िया करिकुलम है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, डाउट सॉल्विंग है। तो उनका एक स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, तो उनके जितने भी ये कोर्सेज हैं उन पे तुम्हें 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। कुछ नहीं करना, नीचे जो लिंक है उसको जाओ फॉलो करो, वहाँ पे टेस्ट का लिंक है, उसको तुम पूरा ऐसे साइन अप कर लेना। 19 और 28 को एग्जाम है और कोडिंग एग्जाम नहीं है पहली बात तो। इसमें जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे 30 और उसी पे पूरा तुम्हें मिलेगी स्कॉलरशिप। एक कोडिंग टेस्ट में, ये आईआईटी वाला हिसाब नहीं है कि कॉलेज में जाने के लिए कॉलेज का पढ़ के पहले से पेपर देना हो। तो कोडिंग निंजास की वेबसाइट तुम चेक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख जाएगी। कोर्सेज हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं तुम्हें, तो ज़रूर लिंक को नीचे चेक करना। और हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल्सो यार, आजकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको और भी रोल्स देते जा रहे हैं, टीम लीड के रोल देते जा रहे हैं, एनालिस्ट के रोल देते जा रहे हैं। और अपनी जो पूरी प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए कोडिंग के और भी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि प्रोजेक्ट कैसे तुम हैंडल करते हो, कैसे तुम अपने टीम मेंबर से काम करते हो, उनके साथ कैसे काम करते हो। तो वो सब एचआर राउंड में बहुत अच्छा चेक होता है, जो ऐसा मेरे को भी लगता है और मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है। तो वो टेक राउंड में ये सब चीज़ें नहीं टेस्ट हो पाती। तो ये कंपनीज के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि एक ऐसा बंदा आ रहा हो जो एक होल पूरा प्रोडक्ट ही एक अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ उसने 4 कोडिंग के क्वेश्चन रट रखे हैं और वो पूछ लिए और वो हो गए। ऑब्वियसली 4 से नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। लोग कमेंट में आके कहते हैं भैया आप तो कुछ भी बोल जाते हो। यार तुम दिल की बात समझा करो, फीलिंग समझा करो, फीलिंग क्या है मेरे बोलने की। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट कुछ कंपनी, काफ़ी सारी कंपनीज के लिए। मैं तो मानता हूँ ये ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई कंपनी नहीं कर रही तो प्लीज़ इंटरव्यू को डाल दो, एचआर इंटरव्यू को जरूर रखा करो। एक जो फॉल्स नेगेटिव वाली चीज, शॉर्टलिस्ट तुम्हारी हो जाएगी, सही बच्चा सिलेक्ट होगा। मान लो उसको कोडिंग नहीं भी आती उतनी अच्छी, लेकिन उसकी स्किल्स और पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो तो तुम उसे जॉब दे सकते हो। इसी से हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यार इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए पहले ये समझना चाहिए ना कि वो इंटरव्यू चेक क्या करना चाहता है। जैसे तुम्हें टेक राउंड में पता है कि उसे तुम्हारी कोडिंग स्किल्स चेक करनी है, तुम कैसा कोड लिखते हो, तुम क्या वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं, और कितना टाइम लगाते हो। तो एचआर राउंड में भी अगर तुम्हें पता हो कि वो बंदा क्या चेक कर रहा है तो तुम उसी हिसाब से अपने आप को पोर्ट्रे करोगे। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन अगर वही तुम सप्लाई करो तो वो सप्लाई डिमांड का अच्छा रेशियो बन जाता है ना, पड़ा होगा सप्लाई डिमांड, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो क्या चेक करना चाहता है एक एचआर? अगर मैं एक एचआर की नज़र से देखूं, मैं तो नहीं देख सकता, मैं एचआर नहीं हूं, बट जितने मैंने एचआर से बात करी है या मैनेजर से बात करी है या रिक्रूटिंग टीम से बात करी है, तो मेनली यार 4 चीज़ें होती हैं जो वो चेक करना चाहते हैं। पहली वो चेक करना चाहते हैं कि बंदा बोल सकता है, या मतलब वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी स्टैंडर्ड है, यानी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल जीरो ना हो कि वो बंदा किसी से बात ही ना कर पा रहा। वो थोड़ा सा वो चेक करना चाहते हैं, थोड़ा सा बस। ये नहीं कि उस पर मेक और ब्रेक नहीं होता है, लेकिन एक चेक हो जाए तो वो थोड़ा होता है ना कि कंपनी में काम करेगा तो लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, वो चेक करना चाहते हैं। इसमें लैंग्वेज का कुछ नहीं है, इंग्लिश हिंदी तुम किसी में भी बात करो कोई इशू नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे टीम तुम्हारी हो सकता है हिंदी में बात कर रही हो तो कोई इशू नहीं है। दूसरी वो चीज़ चेक करते हैं टीम स्किल्स। अब टीम स्किल्स कैसे चेक होती हैं? एक सबसे ऊपर होता है तुमने कोई प्रोजेक्ट किया तो पता चल जाता है, अगर तुमने टीम में कोई प्रोजेक्ट किया तो टीम स्किल्स थोड़ी सी अच्छी होंगी तुम्हारी, या फिर कोई तुम्हारे ऐसे सोसाइटीज में काम किया तो थोड़ी टीम स्किल्स पहले ही चेक हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती तो फिर तुमसे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें वो टीम स्किल्स, या अगर कुछ ऐसी इश्यू आएगा टीम में तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो वो थोड़ा सा चेक हो जाता है। अब हो ऑब्वियसली उसमें सही चेकिंग मुश्किल होती है, लेकिन एचआर्स को इतना, या फिर जो भी बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के, उनको आइडिया होता है कैसे चेक करना है, उनका एक्सपीरियंस होता है, लोगों को देख रहे हैं, उन्होंने ऐसी बाल सफ़ेद नहीं करे अपने। मेरे भी 1-2 सफ़ेद हो गए, पता नहीं क्यों, कुछ न्यूट्रिएंट की कमी लग रही है मेरे को। टॉपिक ही हम भटक जाते हैं। उसके बाद तीसरी ये जो चीज चेक करना चाहते हैं वो होती है तुम्हारे अंदर की ग्रोथ की जो आग है ना, वो चेक करना चाहते हैं कि तुम जाके मेहनत करोगे या नहीं। अब यार जॉब लगना तो सबकी ड्रीम होती है, बट उस जॉब में अंदर जाके मान लो तुम्हारी अच्छी सैलरी हो गई, कुछ लोग होता है यार अच्छी सैलरी अब हमें इम्प्रूव नहीं करनी, अब इसी में हम खराब काम करें अच्छा काम करें इतनी सैलरी तो मिलती रहेगी। तो वो एक छोटी सी चीज चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वो ग्रोथ की आग है या नहीं, तुम क्यों ग्रो करना चाहते हो कंपनी के अंदर या नहीं, तुम उस ग्रोथ के लिए मेहनत करोगे, अच्छा काम करोगे या नहीं कंपनी के, बोनस के लिए लड़ोगे कंपनी में, लड़ना इन द सेंस अच्छा काम करके अपनी वैल्यू दिखाना। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना एक एचआर के लिए या एक आखिरी राउंड में। और फिर हम जो चौथी चीज ये लोग चेक करना चाहते हैं वो होती है, वो चौथी चीज उनका अपना इंट्यूशन कि उन्हें पसंद आ रहे हो तुम या नहीं। मतलब एक तो थोड़ा सा अंदर दिल में होता है ना कि ये बंदा मेरे को पसंद आया या नहीं तो ऐसी मजाक कर रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक होता है कि मेरे को बंदा पसंद आता है या नहीं, पूरे इंटरव्यू या पूरे कॉन्वर्सेशन में कैसा लगा वो बंदा। वो चौथी चीज होती है जो अंदर से उनके इंट्यूशन से आती है कि इसको लेना है या नहीं। अब उसमें तुम कुछ तैयारी कर नहीं सकते। बाकी 3 चीजें हम ठीक कर सकते हैं, कैसे करते हैं चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब यार मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन बताता हूँ जो बहुत जेनरिक है और वो पूछते ही पूछते हैं, मतलब उनमें से एक जरूर आएगा तुम्हारे एचआर राउंड में। तो अगर तुमने उसका आंसर रेडी कर रखा है ना, तो कम से कम तुम मान सकते हो एक में तो तुम आंसर में बिल्कुल ऐसे फुल नंबर लेके निकल ही जाओगे, तुम्हारे तुम्हारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आएगी तुम्हें। पहला क्वेश्चन जो होता है यार टेल मी अबाउट योर सेल्फ होता है, उसको हम नहीं गिनेंगे, वो टेक राउंड में भी पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इनका एचआर का होता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस, कि ऐसा तुमने इस कंपनी में क्या देख लिया कि तुम्हारा इतना बिल्कुल 4 साल 10 साल 18 साल 20 साल की जो तुमने पढ़ाई करी उसके बाद आके तुम हमारी कंपनी में घिसोगे, मेहनत करोगे, ऐसा क्या दिखता है तुम्हें। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कुछ कंपनीज के तो नाम ही नहीं सुने होते हमने जब तक वो कंपनी लिस्ट नहीं होती, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे। और कुछ कंपनी जो हमने सुनी होती है गूगल अमेजोन, उनमें तो हम बोल सकते हैं कि हम उन आपके प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम उसमें थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें फिर वो एचआर जानना चाहता है कि तुमने रिसर्च करी है कंपनी के बारे में या नहीं। रिसर्च इन द सेंस ये नहीं कि उनकी मिशन स्टेटमेंट रटा है, कि तुमने अपना थोड़ा सा देखा है कि इसमें क्या काम होता है, तुम क्या करना चाहोगे, तुम अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हो, वो सब चीजें यहाँ पर काफी रोल प्ले कर जाती हैं। एंड अगर तुमने इसका आंसर बना रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं बना रखा है तो सोच लो एक बार। हम चलते हैं इसी से दूसरे क्वेश्चन पे अपने, जो ये बहुत पूछते हैं, वो है कि यार तुम कंपनी में ज्वाइन करने के बाद ये तो नहीं 2-3 साल या एक्सपीरियंस लेने के बाद एमबीए करने या एमएस करने बाहर चले जाओगे, या कि इंडिया से ही एमबीए करके या एमटेक कर लोगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यार कंपनी ना शुरू में तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा करती है, ट्रेनिंग का खर्चा हो गया, रिलोकेशन का, तुम्हें कहीं अगर दूसरी सिटी में ऑफिस दे रहे हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तुम्हें पूरा सिखाते हैं, तुम्हारे ऊपर सारे सॉफ्टवेयर लैपटॉप जो भी चीजें देते हैं वो काफी खर्चा होता है। वो जो रिक्रूटमेंट में टाइम भी लग रहा है ना, उसका भी एक खर्चा होता है, वो खर्चा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए। तो वो चेक करना चाहते हैं अगर ये बंदा छोड़ ही देगा 2 साल में तो हम इस पे इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो इस पे तुम्हें पक्का आंसर देना है कि नहीं, कोई प्लान नहीं है मेरा, मैं इस कंपनी में पूरा अपनी जिंदगी निकाल दूंगा, मतलब ऐसा बोलना चाहिए। अब इसमें तुम अगर सच भी बोलोगे ना कि मैं नहीं, मैं एमबीए जाना चाहता हूँ, तो यहाँ सच के कोई पॉइंट्स नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है सच्चाई बोलने की, अनलेस कुछ और ही हो रहा हो कंपनी में। बट आई डोंट थिंक ऐसा कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे सच बोलने में फायदा होगा तुम्हें यहाँ पर। तो इसी से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये लोग पूछते हैं। तो अगर तुम्हें कभी एचआर इंटरव्यू में या कोई सीनियर लेवल इंटरव्यू में पूछ ले कि इस कंपनी की मिशन स्टेटमेंट या जो मेन पॉइंट्स है वो बता सकते हो क्या, तो हमेशा मत बताना, क्योंकि अगर तुमने वो बता दिया ना तो फिर उन्हें लगेगा ये तो भाई रट के आया है, ये चार्ट के आया है कंपनी को, इतना ज्यादा हमें ओवर, जैसे लड़कियां होती है ना कि ओवर पोसेसिव बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, तो ऐसी कंपनियां होती है कि ओवर पोसेसिव एम्प्लॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर परेशानी कर सकता है कंपनी के अंदर आगे। कभी कंपनी में आके मैनेजर को बोलते कि सर आप वो मिशन स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहे, तो इसमें कई बार कुछ कंपनियों को दिक्कत हो जाती है, कुछ कंपनियों में हाँ चल जाता है। तो ये मैं कहूँगा अवॉइड करो बताना। इसके अलावा तुम कुछ और बोल सकते हो कि हमें आपके काम या आपके प्रोडक्ट को देख के ये सब लगता है कि आपके ऐसे थॉट्स होंगे, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सोचते होंगे अपने बारे में, वो ज्यादा बेटर है। फिर अगले 2 क्वेश्चन वही, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ, अपना वीक पॉइंट बताओ। अब यार ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इसमें तुम क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओगे, क्या वीक पॉइंट बताओगे, हो सकता है वो तुम पे उल्टा पड़ जाए, हो सकता है सही पड़े। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रखता कि उसमें तुम कुछ भी बताओ, चलो ठीक है मान लिया स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा बताना जो सामने वाले को लगे यार वीक पॉइंट बता तो रहा है बट ये ठीक भी हो सकता है और ये हो सकता है अच्छी चीज ही हो। तो जनरली मैं क्या करता था, मैं बोलता था वीक पॉइंट में कि यार मैं ना ओवर परफेक्शनिस्ट हूं, मैं परफेक्शन में बहुत ध्यान देता हूं। तो अब इसमें कई बार एचआर उल्टा तुम्हारी मारने लग जाते हैं, बट अगर आंसर तुम्हें देना आता है तो तुम बचा लोगे अपने आप को। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा आंसर लगता है, बट तुम अपना कुछ यूनिक भी ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत लोग बोलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है बड़ा कॉमन सा आंसर है ये तो इसको भी अवॉइड करके कुछ और अच्छा आंसर सोच सकते हो। तो ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता था कि कम से कम इनको सोच लो। मान लो तुम्हारी टेक की तैयारी चल रही है तो कभी बीच में 5-10 मिनट रुक के सोच लिया करो इन क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि इनके लिए तैयारी कैसे करें। यार तैयारी के लिए अब मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता दिया, अगर तुमने इनकी तैयारी कर रखी है और एक क्वेश्चन है अपना इंट्रोडक्शन, तो तुम हर आंसर को कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो। और कोई और क्वेश्चन भी होगा ना, इस आंसर को पकड़ के वहां पेस्ट मार देना, बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सब इसी के अराउंड होंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस, तुम्हारे बारे में, कंपनी के बारे में, इससे ज्यादा वो जाएंगे नहीं। तुम्हारे चाचा ताऊ के बारे में तो पूछेंगे नहीं, ना तुम्हारे बीजेपी कांग्रेस कौन सी पसंद है, ना ये पूछेंगे। तो तुम आराम से अपना आंसर दे ही सकते हो इसमें से कुछ घुमा फिर आगे निकाल के। तो इसमें तुम्हें अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये है कि यार अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, जैसे आईएएस के इंटरव्यू होते हैं ना कि तुम्हें अच्छे से तैयार होकर बाल बाल सेट करके जाना चाहिए। तो मैं मानता हूँ टेक इंटरव्यू में भी, क्योंकि वो तुम्हें एक तरह से कंपनी में जॉब दे रहे हैं, 40-50 लाख सैलरी, 1 करोड़ सैलरी, चाहे कम भी दे रहे हो तो भी तुम्हें पैसे देंगे, तो तुम्हें
तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अच्छे से प्रेजेंट होके जाओ। मैंने अपने कॉलेज में देखा, लोग ऐसी कुछ भी बाल कुछ भी पहन के आ जाते हैं, कैसे ही जूते पहन रखे हैं, शर्ट निकली हुई है, ऐसे बिल्कुल कुछ भी होके आ रहे होते हैं। तो यार एक इंप्रेशन खराब किया, मैं अगर मैं होऊंगा ना सामने तो मैं खुद ही नहीं लूंगा, चाहे वो गूगल में CEO होगा, लेकिन अगर ऐसे इंटरव्यू में आएगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, कोई भी नहीं लेगा। मतलब क्योंकि तुम्हें कंपनी में काम करना है ना, और एक टीम के अंदर काम करना है। अगर तुम्हारा इंटरव्यू में ही डिसिप्लिन नहीं है तो तुम कंपनी में कैसे डिसिप्लिन दिखाओगे? तो वो एक नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल तो कोई ऐसी तिगड़म तो है नहीं मेरे पास जो ठीक हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल तो तुम्हें रोज ही अपना थोड़ा थोड़ा हेल्प करके, ठीक करके, न्यूज़पेपर पढ़ के या सुन के या फिर लोगों से बात करके, नई नई सोसाइटीज़ में घुस के बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें तुम लगे रहो, उसमें तो ऑल द बेस्ट है तुम्हारे लिए। कम्युनिकेशन स्किल हो जाती है ठीक, मेहनत करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं घर पे पड़ा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, एनिमे देख रहा हूँ, सास बहू के सीरियल देख रहा हूँ, टीवी पे न्यूज़ डिबेट देख रहा हूँ तो मेरी ठीक हो जाएगी, उससे ठीक नहीं होगा। कुछ खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यार आखिरी राउंड में ना कुछ चीज़ें और तुम सोच सकते हो जो तुम बात कर सकते हो, जैसे कि अपने पे रेज या पे नेगोशिएशन की बातें कर सकते हो, या फिर अपनी ग्रोथ के बारे में पूछ सकते हो कि यार कंपनी में मेरी ग्रोथ कैसी हो सकती है, या मेरे को क्या करना चाहिए कंपनी में जाने के बाद। या फिर एक ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हो कि मेरे को पता है मैं सिलेक्ट होऊंगा, जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक मेरे को क्या करना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ के तुम अपने HR के उस थोड़ा सा इंप्रेस कर सकते हो चाहो तो। ये मेरी छोटी सी टिप है एंड में। तो इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। भैया जी को वापस बुलाते हैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, पुरानी वीडियो देख लेना, और इंट्रो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना। बैक टू भैया जी। तो आ गया हूं मैं वापस। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लाइक कर देना, भैया जी का हुक्म है, और शेयर जरूर करना। और चैनल सब्सक्राइब कर नहीं रखा तो तुम्हें HR राउंड में निकाल देंगे सारी कंपनी में, भैया जी ने हर जगह बता दिया है। तो कैसी लगी वीडियो बता देना जल्दी से। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इंतजार करते रहो, बहुत जल्दी आने वाली है, और ऐसे इंट्रोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेफ।